दोस्तों, अर्थ के ऑर्बिट का शेप, जिसे इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, लगभग 1 लाख वर्ष की अवधि में सर्कुलर से स्लाइटली इलिप्टिकल में बदल जाती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन की ओर झुका हुआ है, जिसे ऑब्लिक्विटी कहा जाता है। यह झुकाव 41,000 वर्ष की अवधि में 90 डिग्री एंगल से लगभग 24.5 डिग्री तक टिल्ट हो जाती है। वर्तमान में पृथ्वी का एक्सिस ध्रुव तारे की ओर है, जिसको अंग्रेजी में पोलरिस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर है। पोलरिस उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा है और सदियों से इसका उपयोग नाविकों द्वारा समुद्र में यात्रा करने के लिए किया जाता रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पृथ्वी का एक्सिस धीरे धीरे ध्रुव तारा से दूर जा रहा है और अगले 13,000 वर्षों में पृथ्वी का एक्सिस वेगा नामक स्टार की ओर हो जाएगा, या फिर कहें तो तब वेगा हमारा नॉर्थ स्टार बन जाएगा। वेगा नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन लायरा का सबसे चमकीला तारा है। दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी स्पिन करती है तब पृथ्वी का एक्सिस एक सर्कल में घूमता है और इसी सर्कल को पूरा करने में लगभग 25,772 वर्ष लगते हैं। इस इफेक्ट को एक्सियल प्रिसिशन कहा जाता है और इसी एक्सियल प्रिसिशन के कारण पृथ्वी आइस एज और वार्मर इंटरग्लेशियल पीरियड्स के बीच ऑक्सिलेट करती रहती है। आज हम जिस एरा में रहते हैं, ये इंटरग्लेशियल पीरियड ही है। हजारों वर्षों में पृथ्वी के मूवमेंट्स में होने वाले चेंजेस को मिलेंकोविच साइकिल कहते हैं, जो पृथ्वी तक पहुंचने वाली सोलर एनर्जी को प्रभावित करती है। मिलेंकोविच साइकिल का नाम साइबेरियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर मिलुटिन मिलेंकोविच के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था कि पास्ट में पृथ्वी की जलवायु में हुए फ्लक्चुएशंस, जिनके प्रमाण जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स में देखे जा सकते हैं, वह पृथ्वी तक पहुंचने वाले सोलर एनर्जी की मात्रा में चेंजेस के कारण हुए थे। और क्योंकि मिलेंकोविच साइकिल का प्रभाव पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों वर्षों में होता है, इसलिए नासा के वैज्ञानिक बताते हैं मिलेंकोविच साइकिल का प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज से कुछ खास लेना देना नहीं है।